अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो देखिए आज के इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, यानी वजारत सेहा की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट के लिए कोई भी हॉस्पिटल किसी मरीज से पैसे नहीं ले सकता है। यानी आपको किसी भी तरह की मेडिकल रिपोर्ट अगर ऑनलाइन लेनी है या हॉस्पिटल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो या लीव सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, यहां तक कि डेथ सर्टिफिकेट हो, तो इन सब सर्टिफिकेट्स के लिए या फिर किसी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के लिए जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज से चार्ज नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, ये बड़ी खतरनाक अपडेट है। रियाद के अंदर 2 गैर मुल्कियों ने अपने घर को हॉस्पिटल में तब्दील किया हुआ था। आप न्यूज में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 गैर मुल्कियों ने अपने रिहाइश गाह को क्लिनिक बना रखा था, जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस क्लिनिक के अंदर यानी उन 2 गैर मुल्कियों के घर के अंदर एक कमरे को ब्लड टेस्ट के लिए बनाया गया था और बाकी दूसरे कमरे में बाकायदा बेड वगैरह लगे हुए थे जिस पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। हालांकि इनके पास किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस की डिग्री नहीं थी, यानी ये लोग फर्जी डॉक्टर थे। इनके पास किसी भी तरीके की कोई डॉक्टरी वाली डिग्री ही नहीं थी। इसके अलावा भी इन लोगों ने अपने घर को हॉस्पिटल बना के रखा हुआ था, जिसमें खून की जांच भी हो रही थी, लोगों को एडमिट भी किया जा रहा था, वहां पर इनके इलाज भी किए जा रहे थे। इसके अलावा कई सारे मेडिकल डिवाइस भी पाए गए हैं, यानी ऐसे औजार जिन्हें डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरा अस्पताल इल्लीगल तरीके से बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्टरी डिग्री के चलाया जा रहा था। तो देखिए, ऐसी जगहों पर इलाज कराने से आप गुरेज करें, बचें, क्योंकि यहां पर इलाज कराने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हुकूमत की इतनी वार्निंग के बाद, इतनी सख्ती के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से यहां तक कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी अपने सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरीके के मर्ज का इलाज बताता है और उसके पास किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस वाली डिग्री नहीं है, तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए, लोगों ने अपने घर को ही बिना डिग्री के, बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल बना के रखा है। इसके अलावा एक जानकारी जिद्दा से है। देखिए, जिद्दा पुलिस ने जिद्दा के अंदर एक यमनी केबल चोर गिरोह को पकड़ा है, और ये चोरी किस तरीके से करते थे वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा खबर आ रही है कि कुछ लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट से कॉपर के केबल वगैरह काफी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। तो इसमें ये बाकायदा एक यमनी लोगों का ग्रुप था, जो लोग ऐसी साइटों पर जाते थे जहां पर इस तरीके के केबल मौजूद होते थे। ये अपने आप को चेकिंग इंस्पेक्टर बता करके, यानी निरीक्षक बता करके जाते थे, और वहां पर जाने के बाद कहते थे ये जो केबल है इसकी क्वालिटी यहां पर यूज करने के लिए सही नहीं है, इसीलिए इस केबल को हम लोग जब्त करते हैं। और ये सारे के सारे चोर होते थे, और ये लोग ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर उस जगह का मालिक मौजूद नहीं होता था। जब वर्कर होते थे उस वक्त ये लोग जाते थे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर गैर मुल्की काम करते हैं। और वहां पर अगर कोई अरबी आदमी आ जाए जो अपने आप को ऑफिसर साबित करने लगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग डर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसी का फायदा उठा करके ये यमनी लोग जाते थे और कहते थे कि मैं हुकूमत की तरफ से आया हूं और मैं चेक कर रहा हूं कि यहां पर कौन सा सामान यूज किया जा रहा है। तो इसी में जितने भी केबल होते थे ये लोग उसको उठा लेते थे और कहते थे इसकी क्वालिटी सही नहीं है, इसका मेयार सही नहीं है, इसीलिए इसे जब्त किया जाता है। तो अब इस गिरोह को जिद्दा पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस वाले ये पता लगा रहे हैं कि ये केबल आखिर ये लोग ले जाकर बेचते कहां पर थे। तो एक चीज ये भी जान लीजिए, जिन्होंने इस केबल की खरीदारी की होगी अब वो भी लपेटे में आ जाएंगे। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी हुकूमत का कहना है कि 2030 तक सऊदी अरब का 30% हिस्सा वो जंगली हयात यानी वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। यानी जितने भी तरीके के जंगली जानवर होते हैं उनके लिए सऊदी अरब का 30% हिस्सा रिजर्व कर दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत 15% से हुई है, धीरे धीरे इसे बढ़ा करके 2030 तक 30% तक करने का टारगेट रखा गया है।
इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक अपडेट 2 दिन से आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर ऊंटों की वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक यमनी फैमिली जो किसी शादी समारोह से वापस आ रही थी, किसी ऊंट से टकरा करके उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी तरीके से सऊदी अरब के अल-फलाज हाईवे पर आवारा ऊंट के टकराने से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उसमें बैठे हुए पूरे 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 7 दिसंबर को सऊदी अरब के अंदर यानी मुल्क के अंदर कार्गो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियों को दी हुई मोहलत खत्म हो जाएगी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास 3,500 किलो वजन से ज्यादा की गाड़ी है, यानी 3.5 टन लोडिंग कैपेसिटी की गाड़ियों की तादाद जिनके पास 9 से ज्यादा है, उन्हें फिर हुकूमत की तरफ से कार्गो सर्विस के लिए परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास गाड़ियों की तादाद 9 से कम है, उनके लिए किसी तरीके की कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट वो वजारत दाखिला की तरफ से आई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में आबशर के जरिए 19 लाख मामलों को निपटाया गया है। यानी आपके मोबाइल के अंदर जो आबशर का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के जरिए सिर्फ 1 महीने के अंदर 19 लाख मामलों को निपटाया गया है। यानी सीधे आबशर के जरिए सऊदी शहरियों ने पासपोर्ट रिन्यू कराया है, लोगों ने इकामा रिन्यू कराया है, री एंट्री वीजा इश्यू कराया है, खुरुज निहाई का वीजा इश्यू कराया है, नकल कफाले वगैरह भी अबशर के जरिए किए गए हैं। तो सिर्फ अक्टूबर के महीने में 19 लाख मामले अबशर के जरिए निपटाए गए हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।